सैयद जफर इस्लाम साहब, अब तो कुछ मुस्कुराने की वजह मिल गई आपको जी। पंजाब में तो आप यूं ही दावे ठोक रहे थे, आपको भी पता है जन्नत की हकीकत, लेकिन यहाँ पर तो मामला लग रहा है कि ठीक बैठ रहा है। नहीं, देखिए अंजना जी, मैंने शुरू से कहा कि पंजाब में मैंने कभी नहीं कहा कि हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। कोई दावा नहीं ठोका हमने कहा एक पहली बार लड़ रहे हैं 65 सीटों से ज्यादा में और एक अच्छी पोजीशन में रहेंगे, उभर के आएंगे। लेकिन जहां तक गोवा की बात आपने की, गोवा में मैंने काफी समय गुजारा, उत्तर प्रदेश में हमने काफी समय गुजारा है इलेक्शन के दौरान, तो पिछले 6 महीने के अंदर मुझे पूरी यकीन है कि गोवा में ये जो आ रहा 22 सीटें, बिल्कुल कंफर्टेबली हम 22 सीटें वहां लेकर आएंगे। हर सीटों के आंकड़े अगर हम निकालते हैं तो 21-22 सीटें तो बिल्कुल साफ दिखती है कि वहां, और हम वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में होंगे बिना किसी तकलीफ के। हो सकता है सरप्राइज एलिमेंट हो, 1-2 सीटें कम भी हो सकती है, 1-2 सीटें हमारी और भी 22 से बढ़ सकती हैं। लेकिन दूसरी बात जो आपने बोला उत्तराखंड में बिल्कुल सही कहा कि पहली बार ऐसा है कि इतिहास रचेगा, वोट परसेंटेज में गैप है और वहां की जनता ने इस बार फिर से जो कॉन्फिडेंस दिखाया है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में, और खास के जो भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे जो सीनियर लीडर है, सबसे जो लोकप्रिय लीडर है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सब जानते हैं कि उनको उत्तराखंड बहुत पसंद है। उत्तराखंड के लोग मोदी जी को लोकसभा में भी उतारिएगा, मोदी जी को स्टेट में भी उतारिएगा, आप लोग कितने चुनाव में ये कीजिएगा। नहीं, धामी जी का नाम ले लीजिए। मैं किसी को उतारने के, मैंने कहा कि जो कॉन्फिडेंट, नहीं, मैंने कहा लीडरशिप तो स्टेट लीडरशिप पे कौन आता है, धानी मुख्यमंत्री जी आते हैं। मैंने कहा और एक खास लगाव है प्रधानमंत्री जी के साथ में उत्तराखंड की जनता को। तो ये आपने कहा कि इतिहास रचाएंगे, यस इतिहास रचेगा, इसलिए रचेगा कि वहां एक अच्छी लीडरशिप हमने दी है, एक यंग लीडरशिप दी है, उन लोगों का उन्होंने कॉन्फिडेंस जीता है। और जैसा मैंने कहा कि प्रभु चावला जी भी हमारे साथ जुड़ गए, सभी पत्रकारों से भी कमेंट लेंगे, लेकिन जल्दी ठीक है जी सर। साधना भारती, पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। साधना भारती जी, उत्तराखंड में भी जनता, हरीश रावत ने जब एकदम से हथियार एकदम सामने लेके वो आ गए कि या तो आप डिसाइड कीजिए या मुझे जाने दीजिए, मैं संन्यास लेता हूं, तब जाके आप लोगों ने उनको ये सारे क्यों आपका मुकाबला है एक ऐसी पार्टी से जो इलेक्शन मशीनरी की तरह काम करती है 365 डेज। नहीं, ये एक ऐसी मशीनरी की तरह काम करती है भारतीय जनता पार्टी तो कि जहां इनकी सरकार बने तो ठीक, और नहीं बने तो कहते हैं ना, जनता द्वारा जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। और धन बल और छल बल से अगर जनमत को लूट लिया जाए तो उसे लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाना कहलाता है, जो भाजपा करना जानती है और कई राज्यों में किया भी है। तो दूसरी बात मैं कहूंगी कि अभी इतना लंबा भाषण देने की आदरणीय जफर इस्लाम जी को जरूरत नहीं थी। अभी एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं आए। एग्जैक्ट पोल में देखिएगा आपका एग्जिट होना तय है। एक अंतिम बात ये कहूंगी मैं कि उत्तराखंड में किस तरह धर्म के नाम पर, भाई साहब मैंने आपके बीच में नहीं बोला था ना जफर भाई, लगातार आप लोग उत्तर प्रदेश में आपने धर्म को धंधा बनाया। मुझे आप अगर जफर इस्लाम साहब देखिए, आपके बारे में किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, प्लीज मुझे लेकर आएंगे अपनी बारी जरूर दूंगा। ऐसी गलत बात है जफर, अपनी बात। नहीं, अब अगर मेरे बारे में बात करें, मैंने सांसद महोदय के बारे में कोई मैंने टिक्का टिप्पणी नहीं की। जी देखिए, इन्होंने उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में धर्म को धंधा बनाने का भाषण दे रहे तो मैं भाषण दे रहा हूँ अपनी पार्टी के बारे में। आपको अगर पार्टी के बारे में भाषण देना दीजिए, लेकिन क्या आपको मौका दूंगी, आवाज नीची करनी पड़ेगी फिर सांसद। ये ठीक बात नहीं जफर इस्लाम साहब, ये ठीक नहीं है। अरे व्यूअर्स का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, कोई ऐसा चिक चिल्ला चिल्ली देखने के लिए नहीं बैठता। प्लीज सर, प्लीज 30 सेकंड मैं आपको काउंटर करने का टाइम दूंगी सर, प्लीज अपनी बारी में। सीधी बात है, जब भी भूख बगावत की सीमा पर आ जाती है तब भूखी जनता सिंहासन को खा जाती है, और यही होगा। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल जरूरी मुद्दे, साथ ही साथ उत्तराखंड में किस तरह धर्म के लेकर धर्म संसद में किस तरह की बातें उठी, इनका क्या रिएक्शन आया, कुछ भारती जी अब तो वोटिंग हो गया, नतीजों का टाइम आ गया है मैडम। बिल्कुल है, मैं उतनी ही बात कर रही हूँ आदरणीय। पंजाब फिसल रहा है, उत्तराखंड भी नहीं मिल रहा है। नहीं, एक अंतिम बात मैं करूंगी आदरणीय अंजना जी। आज तक पर अंतिम व्यक्ति की आवाज भी उठाई जाती है। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है मध्य प्रदेश, वहां विश्व हिंदू परिषद के लोग लोधी डोली दमाए को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गौ तस्करी की खिलाफत कर रहे होते हैं। अभी आदरणीय कमलनाथ जी आवाज उठाते हैं, दिग्विजय सिंह जी उठाते हैं, ये भाजपा क्या कर रहे हैं? अगले साल वहां भी चुनाव है, तो धर्म को धंधा बनाने का काम करेंगे, लेकिन सही काम करने का काम नहीं करेंगे, और इसका खामियाजा भुगतेंगे। 10 मार्च को देख लीजिएगा। बिल्कुल 10 को तो फिर से बात करेंगे। प्रभु जी से कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे सैयद जफर इस्लाम साहब वादा है जवाब लूंगी। प्रभु जी
भाई जो आपने एग्जिट पोल दिखाया, अगर ये आंकड़े सच निकलते हैं तो एक किस्म से इतिहास ही बनने जा रहा है। जफर आलम जब जो कह रहे हैं, बार बार प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री के नाम से जीत हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, कि सरकार भी मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं है। इसे जीत भी जो होती है वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती, वो मोदी जी की होती है। ये सच है कि मोदी जी के बिना, जैसे इंदिरा जी के जमाने में इंदिरा जी के बिना कांग्रेस का वर्चस्व नहीं होता था, ये स्थिति आ गई है कि मोदी जी अगर आज विड्रॉ कर ले पॉलिटिक्स से, वो नहीं करेंगे, उनको भगवान नम्मी ऊपर देगा और रहेंगे, नेता रहेंगे। तो ये एक मोदी जी अगर ये चुनाव में जो अभी कह रही थी कि एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, अगर ये एग्जिट पोल आते हैं तो मोदी जी के कारण से ही उत्तराखंड में जीत होगी या बाकी प्रदेशों में भी होगी। यूपी में थोड़ा योगी जी का कंट्रीब्यूशन भी होगा जो भी रिजल्ट आते हैं, परंतु एक किस्म से बड़े मूलभूत परिवर्तन होते जा रहे हैं इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन अब व्यक्ति के नाम से जिया जा रहा है और मोदी जी अपने आप में सिंबल बन गए हैं। और वो सिंबल डेवलपमेंट के हैं या नेतृत्व के हैं, लोगों की उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर विश्वास हो रहा है। बीजेपी का नाम पार्टी के लोग भी नहीं लेते, कि जितनी बार भी भाषण करते हैं वो बीजेपी का नाम नहीं लेते, उनको खतरा लगता है कि बीजेपी के नाम से शायद वोट ना मिले। मोदी जी के नाम से वोट मिलते हैं। मोदी की क्रेडिबिलिटी है, स्ट्रांग लीडर हैं, एक स्पष्ट बात करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो ये एक मोदी जी अपने आप में एक पार्टी का सिंबल बन गए हैं।